नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर पढ़ने वाले हैं। ये संख्या के प्रकार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम लोग बहुत सरलता से इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं और इससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं उसको भी हल किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके परिभाषा को समझते हैं। क्या इसमें दिया परिभाषा में क्या है? परिभाषा को तो याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इसके परिभाषा में ये देखते हैं कि क्या होता है अभाज्य संख्या। दो या दो से बड़ी ऐसी संख्याएं, ठीक है, दो या दो से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, इसके अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, दो या दो से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ये हो जाएगा 2, 3, 4। 4 देखें यहाँ पे 4 2 से डिविजिबल है, एक और 4 के अलावा 2 से भी कटेगा, इसलिए 4 नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 7 होगा, 11 हो जाएगा, 13, इस तरीके से करते हुए इनफाइनाइट तक हो जाएगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा और भी एक बात को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 2 के अलावा, ठीक है ना, ये 2 के अलावा जितने भी संख्याएं होंगी सभी अभाज्य, सभी संख्या विषम होंगी, ऑड नंबर होगा 2 के अलावा। इकलौती 2 ऐसी संख्या है जो इवन नंबर होने के बाद, सम संख्या होने के बावजूद भी वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ठीक है ना, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, और भी ऐसे देख सकते हैं। 1 से 10 के बीच अगर देखना होगा तो 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पे हम लोग 1 से 100 के बीच के अभाज्य संख्या को लिखे हुए हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 30, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए तो 1 से लेके 10 तक 1, 2, 3, 4 अभाज्य संख्या होंगी। 1 से लेके 20 तक अगर पूछा जाएगा तो 8 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 1 से 25 तक पूछा जाए, 1 से 25 तक पूछा जाए तो 9 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2-3 पॉइंटों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा को देखते हैं। मतलब ध्यान समझना होगा, किसे कहते हैं 2 या 2 से बड़ी ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, इस बात को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा केवल 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है, इवन नंबर है, जो अभाज्य है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या होंगी सभी ऑड नंबर होंगे, विषम संख्या होंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहला प्रश्न है ये। ऑप्शन देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3 है। 0, 1, 2, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, क्योंकि डिफिनेशन से हम लोग देखे हैं 2 या 2 से बड़ी ऐसी संख्या, यानी मिनिमम संख्या जो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे बताए भी हैं, नोट करके लिखवाए भी हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। ठीक है, पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है कि 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होंगी? ये भी अभी हम लोग बताए हुए हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 4 होगी। यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन जैसे दिया 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2, 3, 4 नहीं होगा। ठीक है ना, 5 और 7।
तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 1 2 3 4, 4 अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जो होगा अभाज्य संख्या 4 होगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। ऐसे ही परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होता है, फिर भी जितने भी अभी तक कलेक्शन है एग्जाम में आए हुए प्रश्न को वो हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न है सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? ये तीसरा विकल्प, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लेते हैं, एक भी नहीं। दूसरा ऑप्शन है केवल एक। तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है अनंत। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या, पहले यहाँ पे देखिए बताए हुए हैं केवल 2 है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो सम होगी और अभाज्य होगी। इसलिए 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो ऐसी संख्या केवल 1 होगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? ठीक है, विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसमें देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है एक भी नहीं। दूसरा ऑप्शन है केवल एक। तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है अनंत। विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देख लेंगे कि 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं? विषम होती हैं। जितनी भी 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं एग्जाम्पल में जो हम लोग देखे हैं वो सभी विषम होती हैं और ये अनंत तक होती है। ठीक है ना, इसलिए इसमें विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को ज़्यादातर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और हम लोग ध्यान से इसको अगर समझे हुए हैं तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस देखते ही इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा हटा देते हैं। पांचवा प्रश्न है 2 अंकों से बनी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पांचवा क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसका ऑप्शन लिख लेते हैं 20, 21, 23, 25। 2 अंकों से बनी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अब इसको अगर काउंट करने में तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर एक पॉइंट अगर याद है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25 है। इसमें 1 अंक की भी संख्या हो गई और 2 अंकों की भी संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन अगर केवल 2 अंक का पूछा जा रहा है तो 1 से लेके 10 तक या 9 तक भी देख ले तो अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 4। जैसे 2, 3, 5, 7। इसके अलावा इसके आगे जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी? 2 अंकों की होगी। तो ये 25 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाएंगी 21। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 17। ठीक है, तो 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसको या तो याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट या तो फिर काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कर लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और हो जाएगा 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और भी कुछ एक छूट रहा होगा। ठीक है, और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ठीक है ना, यहाँ 43 और 47। तो यहाँ पे 15। ठीक है, 1 से 50 तक के, ठीक है ना, प्रश्न में जैसे दिया हुआ है 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? ये 15 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है
सभी अभाज्य संख्याओं का योग p है। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं प्रश्न। सभी अभाज्य संख्याओं का योग p है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग q है, तो p माइनस q क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सभी अभाज्य संख्याओं का योग p है। p क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का योग। यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, इस तरह करते हुए सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो है p है, और सभी विषम अभाज्य संख्या यानी 3, 5, 7 ये करते हुए सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग 7 है, ये है q है। तो कहा जा रहा है p माइनस क्यू क्या होगा। p माइनस क्यू क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी सबको जोड़ दिया जाएगा इसमें और इसमें सबको जोड़ दिया जाएगा, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या बचा, तो सब माइनस होगा तो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यही 2 इसका अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। p माइनस क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है तो हो जाएगा 2। 8वां प्रश्न देखते हैं। 10 तथा 50 के मध्य एक ऋण संख्या x है, उसके अंकों में उलटफेर के उपरांत भी प्रभावहीन रहती है, तो उस संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन का। ये ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 121, दूसरा ऑप्शन है 484, थर्ड ऑप्शन है 1089 और फोर्थ ऑप्शन है 1225। तो पहले इसका ये किस नंबर का स्क्वायर है वो देख लेते हैं। तो ये स्क्वायर है 11 का, ये स्क्वायर है 22 का, ये स्क्वायर है 33 का और ये स्क्वायर है 35 का। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। 10 तथा 50 के मध्य एक ऋण संख्या, ऋण संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। 10 तथा 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या x है, उसके अंकों में उलट फेर के उपरांत, मतलब अंकों को पलट दिया जाए। तो अंकों को पलटा जाएगा तो 11 का 11 ही हो जाएगा, 22 का 22 होगा, 33 का 33 हो जाएगा, 35 का 53 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पलटने पे उलटफेर करने के बाद नंबर तो वही आ रहा है। ये 3 ऑप्शन हो सकता है, उसमें से चेक करते हैं कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में कहा जाए कि ऋण संख्या मतलब प्राइम नंबर, तो ऋण संख्या इसमें से कौन सा है, 11 ही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 121 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंकों को उलटफेर करने के उपरांत भी इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 4 से बड़ी तथा 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/4 किस संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। चार से बड़ी ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है 3, 4, 5, 7। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। कहा जाए 4 से बड़ी तथा 16 से छोटी अभाज्य संख्या का योग। 4 से बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 5, 7, 11, 13। 4 से बड़ी और 16 से छोटी अभाज्य संख्या का योग हो जाएगा, जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 13, 10, 23, 24, 24, 5, 29, 36 हो जाएगा, 36 होगा। 4 से बड़ी तथा 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग का चौथाई का मतलब 1/4 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना, 9। चौथाई किस संख्या का वर्ग होगा, तो 9 किसका वर्ग होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ये वर्ग हो जाएगा 3 का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 एक ऋण संख्या नहीं है होगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा है 5 और चौथा है नोटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहा जा रहा है n का न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब छोटा वैल्यू जो होगा, जिसके लिए 2n+1 एक ऋण संख्या होगा, मतलब ये ऐसा वैल्यू रखा जाए, ठीक है, इसको रखने के बाद सॉल्व करने पर एक ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या आ जाए। तो पहले ऑप्शन को रख लेते हैं 3, तो 2 × 3+1 तो हो जाएगा 3 × 2 6 7 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे ऑप्शन को रख लेते हैं 2 × 4+1 ये 9 हो जाएगा, और तीसरे ऑप्शन को रख लेते हैं 2 × 5+1
ये 11 हो जाएगा। देखिए ऋण संख्या है, ये दोनों आ रहा है, लेकिन न्यूनतम कहा जा रहा है, तो न्यूनतम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा नहीं होगा, अच्छा क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऋण संख्या नहीं है, तो नहीं है का मतलब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ये ऋण संख्या नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी कर लिया जाएगा, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न थोड़ा ध्यान समझिएगा। 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं इनमें से किस रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं यदि k एक प्राकृतिक संख्या है? पहला ऑप्शन है 6k + -1, दूसरा ऑप्शन है 7k + -1, तीसरा ऑप्शन है 11k + -1 और लास्ट ऑप्शन है 17k + -1। ठीक है, कहा जा रहा है 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं इनमें से किस रूप में प्रदर्शित की जा सकती है यदि k एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे अगर k का वैल्यू अगर प्राकृतिक संख्या यानी 1 से नंबर कुछ भी रख दें तो कौन सा संख्या है जिसको सॉल्व करने पर ऋण संख्या प्राप्त हो सकती है, अभाज्य संख्या प्राप्त हो सकती है। तो ये जो इसका आंसर होगा ये 6k + -1 होगा। ठीक है, इसको समझाते हैं किस तरीके से ये होगा। अगर देखिए 5 से बड़ी संख्या अगर कोई ली जाए, जैसे अगर मान लेते हैं 5 है, ठीक है, अगर इसको रखा जाएगा 6k + -1, इस हिसाब से रखा जाएगा। अगर प्लस में रखा जाए इसको तो k का वैल्यू अगर 1 रखा जाए, 6 × 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, ये भी ऋण संख्या हो गया। 6 × 1 - 1 ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, k का वैल्यू 1 रखने से, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये दोनों नंबर जो आ रहा है वो ऋण संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर k का वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, +1 कर दिया जाए तो ये भी आ जाएगा 13, और यहाँ पे k का वैल्यू अगर -1 रख दिया, k का वैल्यू 2 रख दिया जाए, तो अगर माइनस से सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 11। देखिए ये भी दोनों नंबर क्या है, ऋण संख्या आ जा रहा है। ठीक है, k का वैल्यू अगर 3 रख के देखा जाए तो 6 × 3 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 19। k का वैल्यू अगर 3 रखा जाए माइनस पे भी, ये 17, तो ये भी देखिए क्या आ रहा है, ये ऋण संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर k का वैल्यू 4 रखा जाए, ये आ रहा है 25, और k का वैल्यू 4 रखा जाए नेगेटिव में भी, तो ये आ रहा है 23। तो यहाँ पे देखने से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों नंबर क्या आ रहा है, प्राइम नंबर हो रहा है, यहाँ भी प्राइम नंबर हो रहा है, यहाँ भी प्राइम नंबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, इसमें प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, ये प्राइम नंबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 6k + -1, अगर किसी नंबर में 6k + -1 रखने से मैक्सिमम चांस है कि वो तो प्राइम नंबर आएगा, लेकिन हमेशा आएगा प्राइम नंबर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए एक नोट करके लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 या 5 से बड़ी, ठीक है ना, क्वेश्चन से बना लेते हैं, 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को, ठीक है, 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को, अच्छा लिख देते हैं, 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को, 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6k + -1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन 6k + -1 के रूप में आने वाले सभी संख्या अभाज्य हो, ये अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6k + -1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6k + -1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन 6k + -1 के रूप में आने वाली सभी संख्या अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है, 6k +
प्लस माइनस 1 के साथ पे रख के, ठीक है ना, 6 के प्लस माइनस 1 के साथ में रख के यहाँ पे देखिए इसके साथ वैल्यू रखा जाए, एक बार प्लस में वैल्यू, एक बार माइनस में वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू और माइनस में वैल्यू रखा गया, तो अभाज्य संख्या आ गया प्राइम नंबर 1 रख के। यहाँ पे देखिए 2 रखा गया k के पास, तो भी प्राइम नंबर आया है। 3 रखा गया तो भी प्राइम नंबर आया। 4 रखा गया तो एक जगह पे प्राइम नंबर है, एक जगह पे प्राइम नंबर नहीं आया हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। 5 या 5 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन 6k प्लस माइनस 1 के रूप में आने वाले सभी संख्या, ठीक है ना, आने वाले हमेशा जो भी संख्या हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ही हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 11वां का आंसर क्या हो जाएगा, 6k प्लस माइनस 1। क्वेश्चन क्या था, 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं इनमें से किस रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं, ठीक है ना, कि किस रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं, 6k प्लस माइनस 1 के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभाज्य संख्या, कोई नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं है, कैसे पता करते हैं, उसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कोई नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको समझते हैं कैसे होगा ये। जैसे अगर 191 है, अगर हमें इसे फाइंड करना होगा कि ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान ये देना है कि इसके नियरेस्ट देख लेते हैं किस संख्या का वर्ग के पास में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 14 स्क्वायर के पास में है। 14 स्क्वायर होता है 196, तो 196 के पास में है। तो 14 से कम सभी अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं। 14 से कम सभी अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं। ये सबसे बेसिक तरीका, बहुत इजी तरीका होता है इसको पता करने का कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। इससे भी प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। अभी मैं आपको पहले समझा के इसके बाद मैं बताता हूँ किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 191 है, तो यहाँ पे ये पता करना हो कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे मालूम चलेगा। तो इसके नियरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर है उसके नियरेस्ट किसी नंबर का वर्ग होगा उसको देख लेते हैं। जैसे 191 के नियरेस्ट है 14 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, 196 होता है, इसके नियरेस्ट में हो जाएगा। उससे कम, 14 से कम सभी प्राइम नंबर को लिख लेते हैं। यदि ये नंबर इनमें से किसी से अगर विभाजित हो रहा है, डिविजिबल है, तो निश्चित है कि ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर ये किसी से कटेगा नहीं तो 100% है कि ये संख्या जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा। तो देख लेते हैं 2 का, तो 2 का नियम क्या होता है, 2 के कटने का नियम, इकाई के अंक या तो इवन हो या तो 0 हो, तो ये कटेगा नहीं। 3 का क्या होता है, 3 का होता है नंबर को जोड़ना होगा और 3 से डिविजिबल होगा, तो 9, 10, 11 ये भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के अंक में 0 या 5 नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, 5 19, 5 1 51, ये भी नहीं कटेगा। 11 से 11 कम 11, ये भी नहीं कटेगा। 13 से भी चेक करके देख लेंगे, 13 कम 13 हो जाएगा, बचेगा कितना, 61। तो 61 भी टेबल 13 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे 161 एक प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे मालूम चलेगा। तो ये इसके नियरेस्ट देख लेते हैं, कौन सा नंबर हो जाएगा। 161 का नियरेस्ट हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 169 होता है। तो इससे कम सभी प्राइम नंबर को लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 से देख लेते हैं, 2 क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे किसी भी 2 से ये डिविजिबल है नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 है या ना इवन है। 3 से भी नहीं होगा, 6, 7, 8, 9 होता तो कट जाता। 5 से भी डिविजिबल नहीं हो क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में ना 0 है ना 5 है। 7 से देख लेते हैं, तो 7 से 7 2 जा 14, 2 1 21 और 7, ये 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ये जो नंबर है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से इसको फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें परीक्षा में प्रश्न कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, देख लेते हैं। जैसे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है, मतलब ये 3 है, 4 विकल्प दिया है। 4 विकल्प में से कोई 3 विकल्प ऐसा होगा जो अभाज्य संख्या नहीं होगा और एक विकल्प होगा जो अभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 217, दूसरा ऑप्शन है
223, तीसरा ऑप्शन है 231 और चौथा ऑप्शन है 261। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, ये लगभग एक ही आसपास के ही नंबर है। तो ये 16 का अगर स्क्वायर देख लिया जाए तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 256 होता है। तो यहाँ पे 256 है, तो इससे कम है। तो यहाँ पे सभी प्राइम नंबर लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 बस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 2, ये 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देख लेते हैं 7 to 9 10, यानी 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 to 5 to 7 ये भी नहीं है। 3 to 5 6 ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है, ये 5 से कोई भी नंबर नहीं डिवाइड होगा। 7 का देख लेते हैं, ये 7 से देखिए ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 से देख लेते हैं, तो 11 का जो नंबर होता है उसको देख लेते हैं। तो 11 से ये भी नहीं डिवाइड होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, 13 से देख लेते हैं, 13 यानी 13 एकम 13 हो जाएगा और ये नहीं डिवाइड होगा। 13 दूना 26, ये दोनों नंबर क्या होगा, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, 261 है। अच्छा, ये 6 to 9 6 to 8, अच्छा ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली क्या होगा, प्राइम नंबर जो हो जाएगा 223 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 7 से डिविजिबल है, ये भी 3 से और ये भी 3 से है। ठीक है, 2, 6 to 8 और 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 to 5 है 6, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी बी विकल्प जो हो जाएगा ये प्राइम नंबर हो जाएगा, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। और या तो इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब विकल्प में 3 विकल्प ऐसा होगा जो अभाज्य संख्या होगा, 1 विकल्प ऐसा होगा जो अभाज्य संख्या नहीं होगा, उसको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन है 131, दूसरा ऑप्शन है 151, तीसरा ऑप्शन है 161 और चौथा ऑप्शन है 181। इसको देख लेते हैं। तो 181 हाईएस्ट है, तो 14 के स्क्वायर के करीब में 196 होता है। ठीक है ना, इसी से कम सारे विकल्प को लिख लेते हैं। तो इससे कम यही सब हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 2 से देखिए, 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देख लेते हैं, 3, 4, 5 ये नहीं होगा। 5, 6, 7 ये भी नहीं होगा। 6, 8, 9 ये देखिए 6, 7, 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 8, 9, 10 ये भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। 7 से देख लेते हैं, तो 7 से क्या हो जाएगा 161। 7 से क्या हो जाएगा, ये 161 डिविजिबल है, बाकी और कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन में ये कहा है कौन अभाज्य संख्या नहीं है, कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन हो जाएगा, विकल्प नंबर सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक कि इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर अच्छे से समझे हुए हैं अभाज्य संख्या कहते किसे हैं तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एवरेज में क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, एक एवरेज का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में दिया जाए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, या फिर ऐसे बोला जा सकता है, चलिए एवरेज जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसी से मैं इसमें क्वेश्चन बता सकता हूं। ठीक है, चाहे जैसे 1 से 10 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 से 10 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अब इस तरीके का बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको एवरेज के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि एवरेज आपको सॉल्व निकालने आता होगा तब भी। अगर 1 से 10 तक अभाज्य संख्या आपको मालूम है कौन कौन सा होता है तो सीधे सीधे एवरेज मालूम कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3 + 5 + 7/4। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते किसे हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज़ मालूम है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब प्रश्न ऐसा होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि बस ईजी है हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, इसलिए सावधानीपूर्वक इसको पढ़ना होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से और वीडियो आगे आते रहेंगे। धन्यवाद।